हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान इसके 11वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व हम गीता महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जिसमें बोला गया है, समस्त उपनिषद मूर्तिमान गाय के रूप में हैं। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं, अर्जुन बछड़े हैं और भगवत गीता का अमृत दूध है तथा भाग्यशाली भक्तजन इस दुग्ध के भोक्ता हैं। तो आप समझ सकते हो कि सभी शास्त्रों का, उपनिषदों का सार है ये भगवत गीता। जैसे गाय के रूप में उपनिषद को बोला गया है और इस गाय का दूध क्या है? भगवत गीता का अमृत है, जिसका पान कर रहे हैं अर्जुन और वो सभी भक्तजन जो अत्यंत भाग्यशाली हैं, जिनको गीता का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। तो अपने भाग्य को समझिए कि हमको भगवान की व्यवस्था से इतने भगवत गीता श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है चतुर्मास में। तो हम पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं कृपया करके आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी, आपसे शुरू करेंगे। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। बहुत अच्छी माता जी। अनीता माता जी, आप गाएं। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तन्माश्रितम् परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मम भूतं महेश्वरम्। बहुत अच्छे। रितिका ठाकुर माता जी, आप प्रयास करेंगे? जी माता जी। हाँ ठीक है, आप गाइएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मम भूतमहेश्वरम्। बहुत सुंदर माता जी। आदि गोपी माता जी, आप गाइएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् ऋषिं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो परं भावम् अजानन्तु मम भूतमहेश्वरम्। महाभूतमहेश्वरम्। अरे वाह, आपने तो बहुत बहुत अच्छा गाया। आप छोटी आयु वाले हो लेकिन बहुत बुद्धिमान हो। थैंक यू माता। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो श्री भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान जब नर लीला करते हैं, रामकृष्ण के रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं, तब जो मूर्ख व्यक्ति है भगवान को नहीं समझते हैं, उनके दिव्य स्वभाव को नहीं समझते हैं, ये नहीं समझते कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और भगवान का वो उपहास करते हैं। तो हम इस श्लोक को कल पढ़ रहे थे और हमने यहाँ से आगे पढ़ना है। तो अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। तो सब कुछ को भगवान नियंत्रित करने वाले हैं लेकिन फिर भी भगवान इस जगत से अलग रहते हैं। और ये कैसे हो रहा है? उनके योग ऐश्वर्य के द्वारा। उनके योग मैश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। तो भक्त के लिए
ये स्वीकार करना कोई कठिन बात नहीं है कि भगवान अचिंत्य ऐश्वर्य से युक्त है, एक ऐसा ऐश्वर्य जो हमारे भौतिक चिंतन के परे है, और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। असीम जो असीमित है या ससीम अर्थात सीमा से युक्त है, इन सबको भगवान नियंत्रित करते हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने आप को रत रखते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त है भगवान के ऐश्वर्य को समझता है, उसके भगवान के ऐश्वर्य को समझने की सही समझावट क्या है कि ये अचिंत्य है और मैं इसको नहीं समझ सकता हूँ। इस प्रकार से भक्त उसको स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार जब हम भगवान के ऐश्वर्य का श्रवण करते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, और हम क्या करते हैं, तो भक्त जो है भगवान की शरण ग्रहण करता है, पूर्णतया भगवान की शरण ग्रहण करता है और भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है। अर्थात जब व्यक्ति समझ रहा है कि भगवान सब कुछ के नियंता है, तो मेरे भी तो नियंता वही है, मेरे जीवन का नियंत्रण भी तो भगवान के हाथ में ही है, ये समझता है और फिर उनकी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है। सगुणवादी अर्थात जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, श्री विग्रह की जो सेवा करते हैं। निर्गुणवादी अर्थात जो भगवान के निराकार स्वरूप, निराकार पहलू क्या है भगवान का, ब्रह्म ज्योति, जो उसकी उपासना करते हैं। तो सगुणवादी और निर्गुणवादी में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है। अर्थात जब भगवान इस प्रकार की नर लीला करते हैं कृष्ण के रूप में या भगवान श्री राम जी के रूप में, तब काफी मतभेद होता है। किंतु यदि हमें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। तो यहाँ पर यद्यपि बहुत मतभेद है सगुणवादियों निर्गुणवादियों के बीच में भी, हमें क्या करना है, जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसका अध्ययन करना है। और इन प्रमाणिक शास्त्रों से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है और वो सामान्य व्यक्ति, सामान्य कोई मनुष्य नहीं है। ठीक है, क्लास में आ रहे हुए सभी भक्त तो इस बात को समझ ही पा रहे हैं, कल भी इस चीज पर चर्चा किया था। श्रीमद् भागवत में 1:1:20 जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। तो जब सूत गोस्वामी जी से भगवान के कार्यकलाप के विषय में पूछा गया, तब उन्होंने इस श्लोक को कहा, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें वे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, गूढ़ कपट मानुष, कपट समझ तो छलावा। इस प्रकार से भगवान ने प्रच्छन्न रूप में अर्थात एक प्रकार से छिप करके जो है, यद्यपि वो मनुष्य के नर की आकृति में दिखाई दे रहे थे, मनुष्य की आकृति में दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अति मानवीय कार्य किए, ऐसे कार्य किए जिसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे कोई कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, वो एक पहाड़ को अपनी उंगली पर नहीं उठा सकता है ना। तो ये एक अति मानवीय कार्य हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, तब उन्होंने पूतना का वध किया था और साथ ही बहुत सारे असुरों का भी वध किया था। तो एक मनुष्य का छोटा बालक ऐसा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार से बहुत सारे अति मानवीय कार्य किए जो एक मनुष्य जिनको नहीं कर सकता है। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है, किंतु कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया था। ये तो सबको स्पष्ट हो रहा है कि जो मूर्ख लोग हैं, जब वो भगवान को मनुष्य आकृति में देखते हैं, जैसे शिशुपाल आदि, तो वो मोहित हो जाते हैं, अर्थात वो समझ नहीं पाते कि ये भगवान है, यद्यपि ये नर आकृति में दिख रहे हैं। लेकिन जब हम उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनके अलौकिक कार्यों के विषय में सुनते हैं, तो देखा जा सकता है, तो इसे समझा जा सकता है कि वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है।
क्योंकि उन्होंने जो लीलाएं की कोई मनुष्य उसको कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी भागवत के कुछ प्रमाणों का वर्णन करते हैं भगवान के आदि रूप के विषय में। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण किया। बभूव प्राकृत शिशु, भागवत 10:3-46। इसको देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक को कहते हैं जिसमें बताया गया है कि अपने माता पिता को इस तरह उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण मौन रहे, अर्थात भगवान ने उनको उपदेश दिया था अपने माता पिता को, उसके बाद वो मौन हुए। तब उन्हीं के सामने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे शिशु के रूप में बदल दिया। तो पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उन्होंने अपने माता पिता को उपदेश दिया और उसके बाद वो उन्होंने अपने आप को एक छोटे बालक के रूप में, छोटे शिशु के रूप में बदल दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित कर दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान का जो आदि स्वरूप है वो कौन सा है? उनका द्विभुज रूप, जो द्विभुज रूप में है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो उनका आदि रूप है। आप समझ रहे हैं इसको? तो तब भी जो है यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। तो उनके गुण में, उनके शरीर में तो अनंत गुण है, तो ये गुण भी उनके शरीर में है कि वो अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। और भगवान का आदि रूप कौन सा है? उनका द्विभुज रूप अर्थात भगवान श्री कृष्ण के रूप में। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की और तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। मानुषम रूपम, भगवान के विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। देखिए, जब 11वें अध्याय में ये हम पढ़ेंगे, भगवान अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हैं जिसमें उनके हजारों हाथ हैं, हजारों पेट है, हजारों मुख हैं। तो इस प्रकार से अपना जो विराट स्वरूप है भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। तब अर्जुन जी भयभीत हो जाते हैं भगवान के ऐसे रूप को देखकर कि हर जगह उनका रूप फैला हुआ है। तब अर्जुन जी उनसे प्रार्थना करते हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन जी प्रार्थना करते हैं। तो विराट रूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और फिर भगवान से उनके सौम्य रूप अर्थात उनके चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की अभिलाषा को व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद भगवान जो है अपना सौम्य चतुर्भुज रूप अर्जुन जी को दिखाते हैं। तब उनका हृदय कुछ शांत होता है। तो अर्जुन जी फिर कहते हैं, दृष्ट्वेदमानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। फिर अर्जुन जी कहते हैं, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हुआ हूँ। अर्थात अभी तक जो मेरा चित्त चंचल था, मुझे इतना भय लग रहा था आपके विराट स्वरूप को देख करके, अब मेरा चित्त जो है कुछ शांत हुआ है, कुछ स्थिर हुआ है और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर जो है भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर उसके बाद भगवान वापस से अपने आदि रूप में आ जाते हैं, अर्थात जो उनका द्विभुज रूप है उसमें आ जाते हैं। तो इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप को धारण कर लिया, मानुष्यम रूपम। भगवान के विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान जो लीलाएं करते हैं वो सामान्य मनुष्य के लिए कर पाना असंभव है। एक सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता जो कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। कतिपय लोग, अब यहाँ पर एक वाद विवाद का वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कतिपय लोग अर्थात कुछ लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3:29-21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें। पहले तो आप इस श्लोक को समझिए, श्लोक में बात क्या चल रही है। तो कुछ लोग जो हैं वो भगवान का उपहास उड़ाते हैं, स्पेशली उन भक्तों का जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, अर्थात जो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं। कौन लोग उपहास करते हैं? जो निराकारवादी हैं, मायावादी हैं। तो क्या श्लोक कोट करते हैं? पहले तो आप श्लोक को देखिए, जिस श्लोक में बोला गया है कि मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। अब इस प्रकार का श्लोक है, तो इसको कोट करके वो लोग, जो लोग मंदिर के विग्रह की पूजा करते हैं, उसका उपहास करते हैं। लेकिन इस श्लोक का जो गूढ़ अर्थ है वो समझना होगा। वो तो हमको आचार्यों से ही समझना होगा ना, क्योंकि भगवान को कौन समझ सकता है? जो भगवान की भक्ति करता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस श्लोक पर जो मायावादियों की जो टीका है, उससे हमको विचलित नहीं होना चाहिए। हमको इसको किससे सुनना चाहिए? हमें इस श्लोक को जीव गोस्वामी जी से और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करना चाहिए, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोका की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो अब यहाँ पर आचार्यों की टीका से इसी श्लोक को समझाया गया है, ताकि जो इससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है उसका नाश हो सके। तो जीव गोस्वामी जी अपनी टीका में क्या समझाते हैं इस श्लोक के विषय में, उसको सुनिए। तो वे लिखते हैं, अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा करने में लगा है। समझ रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं कि जो श्री विग्रह की सेवा तो कर रहे हैं मंदिर में, लेकिन बाकी जीवों का सम्मान नहीं करते, तो बोल रहे हैं कि वो तो फालतू में ही भगवान की पूजा में लगा है, क्योंकि भगवान तो सभी जीवों के हृदय में स्थित है। अर्थात अर्चा विग्रह सेवा भी करनी है और सभी जीवों का यथोचित तरीके से सम्मान करना है, क्योंकि सभी जीवों के हृदय में भगवान स्थित हैं। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है कि एक तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात जो नवदीक्षित भक्त है, और ये जो भक्त हैं इनको सबसे निम्न कोटि का, तीसरे लेवल का भक्त बताया गया है। ये क्या करते हैं, इनके विषय में कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर की अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। तो ये केवल अर्चा विग्रह में श्रद्धा बुद्धि होती है, लेकिन भक्तों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए वो इनको नहीं पता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अर्थात भगवान की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, विग्रह में श्रद्धा है, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति आदर भाव, सम्मान होना चाहिए। इस बात पर जो है बल दे रहे हैं। अगर केवल अर्चा विग्रह में श्रद्धा है लेकिन जीवों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, इस प्रकार की मानसिकता को हमको सुधारना चाहिए। तो यहाँ पर एक और बात आती है कि जो निर्दोष जीव हैं, जैसे चींटियां हो गई या कीड़े हो गए जो घर में होते हैं, उनके प्रति भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक जीवात्मा के हृदय में भगवान स्थित हैं। ये आपने सुना था कि यद्यपि विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन भक्त नरकों में नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे ये ऐसे होता है कि जैसे कोई चोर है,
अगर वो पुलिस उसको पकड़ लेता है तो पुलिस वहां पर उसको बहुत पीटती है, तो वो तो नरक की पिटाई हो गई। लेकिन जो अपनी माता है वो अपने बच्चे को दंड देती है, तो माता की पिटाई में और पुलिस की पिटाई में बहुत अंतर है कि नहीं? तो नरक वाली पिटाई तो नहीं होती भक्तों की, लेकिन माता वाली पिटाई अर्थात भगवान उसको फिर अलग तरीके से शिक्षा देते हैं। तो जब जीवों को हम हानि पहुंचाते हैं या इनकी हिंसा करते हैं, तो इससे क्या होता है, जीव अपराध हमको लगता है, भक्ति में ह्रास होता है, तो उससे सावधानी बरतनी चाहिए। तभी बता रहे हैं कि सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उनके हृदय में भगवान स्थित हैं। और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर अपने टीका में बता रहे हैं, उसको समझिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा लेसन हमको सीखने को यहाँ पर मिल रहा है कि जितने भी जीव हैं सभी के हृदय में जो है भगवान स्थित है परमात्मा के रूप में। तो इसको देखिए, इसको परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करते हैं कि जब आप सड़क से गुजर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ रहे हैं, तो आप उनको हाथ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन सड़क के किनारे पर अगर छोटा सा भी मंदिर हो तो हम हाथ जोड़कर आदर प्रस्तुत करते हैं, है ना? उसी प्रकार से जितने भी ये जीवात्माओं के शरीर हैं, आपको जीवात्मा जितने भी विभिन्न शरीरों में दिखाई दे रहे हैं, उन सबके हृदय में परमात्मा स्थित हैं। तो चक्रवर्ती पाठ हमको यहाँ पर समझा रहे हैं कि उनको भगवान का मंदिर समझकर सम्मान करना चाहिए। ये कितनी बड़ी शिक्षा है। क्या हम इसको पालन कर पाते हैं? वस्तुतः मैं बताऊं, मैं भी नहीं कर पाती हूँ इसको, लेकिन आचार्य जन इसको शिक्षा दे रहे हैं तो हमको इसको करने का अभ्यास करना चाहिए। वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जो मध्यम अधिकार में भक्तों को किस प्रकार आचरण करना चाहिए उसके विषय में जो शिक्षा दी गई है उसको ग्रहण करना चाहिए कि जो आपसे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, जो आपके बराबर के भक्त हैं उनके प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए, जो आपसे बालिश हैं, कनिष्ठ भक्त हैं, उनके प्रति दया भावना रखनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। और जो द्वेषी हैं अर्थात जो आपका बुरा चाह रहे हैं, आपसे बुरी तरह से बात कर रहे हैं, द्वेष समझते हो ना, वो आपसे द्वेष कर रहे हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो द्वेषी है, वो तो द्वेष करेंगे ही। अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो आप केवल अपना समय बर्बाद करोगे। उतना समय जितना आपने बहस करने में लगाया उतने समय आप जब कर सकते थे, लेकिन वो द्वेषी व्यक्ति से बहस करने में आपका समय चोरी हो गया। तो इसलिए मध्यम अधिकार में जो बताया गया है उसको ग्रहण करना होगा, ठीक है? तो ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? तो आपको निर्विशेषवादियों का आर्ग्यूमेंट समझ आ रहा है? वो कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, तो हम अपने आप को मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों करें? तो इसके उत्तर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? राइट? अगर भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी तो है, अर्चा विग्रह के रूप में भी तो है, इसलिए हमको उनकी उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यद्यपि सगुणवादी या निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, आप समझते हो ना सगुणवादी निर्विशेषवादी का अर्थ अभी भी समझाया था, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, ठीक है? तो अर्चा विग्रह जो आपके घर में है वो यद्यपि साकार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साकार होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति से ऐसा हो रहा है। तभी तो भगवान कहते हैं पश्चिमी योगम ऐश्वर्यम, तुम जरा मेरे अचिंत्य ऐश्वर्य को तो देखो। वो अपने परम प्रिय मित्र को बता रहे हैं। देखिए, इस ज्ञान को देने से पहले ही भगवान ने कहा था क्योंकि तुम असूया के दोष से रहित हो, मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। राइट? जिसको भगवान से ईर्ष्या होगी वो क्या सोचेगा? अरे भगवान तो अपना ही गुणगान कर रहे हैं। जिसको ईर्ष्या होगी वो ऐसे सोचेगा,
परंतु अर्जुन जी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनको सुनने में अच्छा लग रहा है। जैसे अपने ही मित्र की जब बड़ाई हो रही होती है, हमको अच्छा लगता है, वो हमको सुख देता है। लेकिन जिस व्यक्ति से द्वेष करते हैं, उसका कोई गुण भी गाए तो अच्छा नहीं लगता। तो हाँ, तो ये भगवान की अचिंत शक्ति से ऐसा होता है। तो जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने श्वास द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सब बातों को रखा है कि भगवान अपने निजी धाम में तो रहते हैं, गोलोक में तो निरंतर वास करते हैं और वहां पर वो आध्यात्मिक कार्यों में, अपनी आध्यात्मिक लीला में व्यस्त रहते हैं। और इस जगत में वे अपनी परा और अपरा शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी हैं और साथ ही अपने स्वांश विस्तार अर्थात परमात्मा के द्वारा भी, परमात्मा के रूप में भी वे सर्वत्र विद्यमान है, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार से जो है भगवान साकार रूप में भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। और ये दोनों घटनाएं, ये दोनों चीजें एक ही साथ घटित हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? उनकी अचिंत ऐश्वर्य से ऐसा संभव हो रहा है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। अब जरा हम यहाँ इसके साथ तो तात्पर्य यहीं पर पूर्ण होता है, लेकिन जरा ये मतभेद का उत्तर तो हम प्राप्त कर लें कि सगुणवादी और ये निर्विशेषवादी में से श्रेष्ठ कौन है। आखिर इतना मतभेद इनमें चलता रहता है कि साकार की पूजा करते हैं या कोई निराकार की पूजा करते हैं, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? आइए इसका उत्तर हम भगवान से ही जानते हैं। अर्जुन जी ये बहुत सुंदर सा प्रश्न उठाते हैं 12वें अध्याय में भगवद गीता के। अर्जुन जी क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, अर्थात जो आपकी साकार रूप में आपकी सदैव सेवा में अर्थात आपके जो सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, अर्थात आपकी जो साकार रूप में आपकी सेवा करने में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? प्रश्न समझ आ रहा है? जो आपकी साकार रूप की पूजा करने में हमेशा लगे रहते हैं, अर्थात अर्चा विग्रह के रूप में आपकी सेवा या प्रत्यक्ष आपकी सेवा, या जो अव्यक्त निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये स्पष्ट रूप से पूछना, ये सगुणवादी श्रेष्ठ है या निर्गुणवादी श्रेष्ठ है? तो इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? तो अर्जुन जी कितना अच्छा प्रश्न रखते हैं। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो जो वाद विवाद हुआ था उसका सारांश हमको प्राप्त हो गया है कि कौन श्रेष्ठ है? जो भगवान के साकार रूप में अपने मन को लगाता है और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने में सदैव रहता है। तो भगवान ने अपना मत दे दिया कि इन सगुणवादी और निर्गुणवादी में से कौन श्रेष्ठ है? सगुणवादी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप में उनकी पूजा करते हैं और श्रद्धा सहित उनकी पूजा में भी सदैव लगे रहते हैं। तो वाद विवाद का जो है हमको निष्कर्ष यहाँ पर प्राप्त हो गया है। इसके साथ श्लोक पर चर्चा तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब हमारे पास 10 मिनट हैं आज की कक्षा से, तो हम क्या कर रहे हैं, श्री हरिनाम चिंतामणि से 10 नाम अपराध के विषय में सुन रहे हैं। क्योंकि हम सभी जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का प्रयास करते हैं, तो बार बार बोला जाता है कि आप अपराधों से बचते हुए जप कीजिए, अपराधों से बचते हुए जप करने को बार बार बोला जाता है। तो एक बार हम कक्षा में थोड़ा सा अपराधों के विषय में जान लेते हैं कि वो क्या है। आप तो यहाँ पर जो हरिदास ठाकुर जी हैं, एक बहुत सुंदर प्रार्थना महाप्रभु से करते हैं। ये प्रार्थना हमें भी करना चाहिए। क्या प्रार्थना कहते हैं वे? दश अपराधेयेन हृदयेन पाशे कृपा करो महाप्रभु मजी नाम रसे। मेरे साथ में गाइए। दश अपराधेयेन हृदयेन पाशे कृपा करो महाप्रभु मजी नाम रसे। एक बार फिर से।
दश अपराधेयेन हृदयेन पाशे कृपा करो महाप्रभु मजी नाम रसे। तो वे महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे महाप्रभु कृपा करें कि ये 10 नाम अपराध मेरे हृदय में कभी प्रवेश न करें और मैं हरिनाम के रस में डूब जाऊं। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। आइए एक बार थोड़ा सा 10 अपराधों के विषय में हम श्रवण कर लेते हैं। पहला अपराध है भगवान के भक्तों की निंदा करना। ये पहला अपराध रखा गया है, साधु की निंदा करना। प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि जिन भक्तों ने अपना जीवन भगवान के प्रचार कार्य में समर्पित कर दिया है, ऐसे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, आप समझ लो, और ना ही निंदा सुननी चाहिए। अगर कोई आपके समक्ष निंदा भी करे तो आप उसको सुने ही ना, आप वहां से दूर हट जाए, उनको भी रोक दीजिए, क्योंकि निंदा सुनने से भी दोष लगता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। और महाप्रभु इसको कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण का नाम ले और पूरे जीवन में किसी की भी निंदा ना करे तो मैं स्वयं उसका उद्धार करूंगा। आप समझ रहे हैं, निंदा नहीं करना कितना बड़ा गुण है। तो निंदा से बचना है। दूसरा है अन्य देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना। तो ये तो आप भगवत गीता से बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि भगवान ही परम नियंता है। जितने देवता हैं उनके पास हाँ कुछ नियंत्रण करने की शक्ति भगवान ने दी है, वो भी ईश्वर हैं, मतलब नियंत्रण करते हैं, लेकिन परम ईश्वर परम कृष्ण, वो भगवान है, वो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ जी का कोई अलग डिपार्टमेंट है, दुर्गा मैया का अलग डिपार्टमेंट है और कृष्ण का अलग डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है। कृष्ण है, बाकी सब उनके ही अंतर्गत उनकी सेवा करने वाले सेवक हैं। ठीक है, तो भगवान से स्वतंत्र कोई भी देवता नहीं है, सभी उनकी आज्ञा से ही अपना अपना जो कार्य है उसे कर रहे हैं। तीसरा नाम अपराध है हरिनाम के तत्व को जानने वाले सदगुरु की निंदा करना। हाँ, इसको इस प्रकार से भी रखा जाता है कि गुरु को एक सामान्य व्यक्ति समझना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। जैसे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी हैं, उनको ये समझना कि ये तो एक साधारण मनुष्य है, इन्होंने तात्पर्य लिख दिए, ये इस प्रकार की बुद्धि तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। या जो गुरु हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों की निंदा करना, ये चौथा नाम अपराध है कि जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनका कोई खंडन करने की कोशिश करे, उनकी निंदा करे, तो ये एक अपराध है। आपने समझा था इसको कि एक विशेष प्रकार का नरक है जहां पर जो लोग शास्त्र की निंदा करते हैं उनको दंड दिया जाता है। पांचवा है नाम में अर्थवाद करना अथवा हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना और ये मानना कि शास्त्र में हरिनाम की महिमा को व उसके फल को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। पांचवा नाम अपराध समझ आ रहा है। वो सोचते हैं कि यार ये जो हरिनाम की इतनी महिमा बोली जा रही है कि एक ही नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये कुछ ज्यादा ही बोल दिया गया है। ऐसा अगर कोई सोचता है तो ये पांचवा नाम अपराध है। आप समझ लो, नाम अपराध हो जाएंगे तो हमारी प्रकृति कैसे होगी भक्ति में। तो शास्त्र में जो भी हरिनाम की महिमा लिखी है वो सब सत्य है, यदि भी अभी हम उसको अपने अशुद्ध चित्त से नहीं समझ पा रहे हैं। उसमें अपनी अक्षमता को स्वीकार करना चाहिए कि मेरे पास एक भौतिक बुद्धि है जिसमें भुलक्कड़पन का दोष है, मेरी भौतिक बुद्धि सीमित है, और क्या समझना चाहिए, इसमें त्रुटि करने की प्रवृत्ति है क्योंकि मेरी इंद्रियां जो मुझे ज्ञान दे रही, ज्ञान इंद्रियां, ये अपूर्ण है। मेरी एक भी इंद्रिय मुझे परफेक्ट ज्ञान देने में सक्षम नहीं है, इस बात को स्वीकार करना। और अभी मेरा चित्त उतना शुद्ध नहीं है कि ये ज्ञान मुझे भी आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित हुआ हो। इस प्रकार से अपनी जो सीमाएं हैं उनको पहचानना और इस प्रकार से देखना कि ये जो बात शास्त्र में लिखा है ये तो सत्य है, लेकिन अभी मैं इतना शुद्ध नहीं हुई हूँ या हुआ हूँ कि इस बात को यथावत ग्रहण कर पाऊँ। आप अपनी जो है उसको समझा करो और बोला करो कि शास्त्र में जो लिखा है वो तो सही है। ठीक है, जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है व्यक्ति का, फिर व्यक्ति सहज ही उन बातों को ग्रहण कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा पांचवा नाम अपराध, अर्थात नाम में अर्थवाद का आरोप करना। छठवां नाम अपराध है हरिनाम के बल पर पाप करना। ये तो सबसे छठवां नाम अपराध है। मुझे लगता है कुछ सीक्वेंस थोड़ा बदल दिया गया है इन पॉइंट्स में। ये सातवां नाम अपराध के तौर पर हम पढ़ते हैं हरिनाम के बल पर पाप करना। कोई व्यक्ति सोचे कि हरिनाम की इतनी महिमा है तो वो खुले धड़ल्ले से पाप कर ले और वो सोचे कि मैं लास्ट में मृत्यु से पहले हरिनाम बोल दूंगा और मेरा तो एक ही पाप सब अपराध मेरे क्षमा हो जाएंगे, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई सोचता है तो उसको
भयंकर दंड प्राप्त होता है। जो यमराज का तो दंड है उससे भी बड़ा दंड प्राप्त होता है, आप समझ रहे हैं। तो हरिनाम के बल पर पाप करने से बचना चाहिए। अश्रद्धालु व्यक्ति को आपको समझ आया होगा ना इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका जो हरिनाम है इसका दुरुपयोग नहीं करना, ठीक है। सातवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का उपदेश देना। मैं समझ रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस जो है बुक में थोड़ा बदल दिया गया है, तो पर है ये वही 10 नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम का उपदेश देना ये भी एक अपराध है। जिस व्यक्ति को नाम में श्रद्धा नहीं है उसको कृष्ण का नाम का उपदेश देना। अगला नाम अपराध है अन्य शुभ कर्मों को हरिनाम के बराबर कहना घोर अपराध है। ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जो शुभ कर्म हम इस जगत में करते हैं, जैसे गाय दान करना हो गया, किसी को धन आपने दान दिया, इस प्रकार से कुछ कंबल बांट दिया, इस जगत में पानी पीने वाले पियाओ खोल दिए जगह जगह पर, इस प्रकार से जो शुभ कर्म कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको हरिनाम के बराबर कहना बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जो भी पुण्य कर्म व्यक्ति कर रहा है उसका उसको फल तो मिलता है सीमित, जितना उसने पुण्य कर्म किया उसका उसको फल मिलेगा, लेकिन सीमित फल मिलेगा। लेकिन हरिनाम करने से जो लाभ होने वाला है वो तो असीमित है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं। तो दूसरी तरफ ध्यान रखकर हरिनाम को करने को हमारे पुराण कर्ता प्रमाद कहते हैं। और एक नाम अपराध क्या है, अगला नाम अपराध है प्रमाद। प्रमाद भी एक नाम अपराध है जिसमें व्यक्ति जप तो रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, तो मतलब एक प्रकार की लापरवाही है, जो कि मैं देख रही हूँ मुझे बाकी सभी अपराधों में यही अपराध सबसे खतरनाक लगता है। मुझे लगता है बाकी सब से तो हम लोग बच जाएंगे क्योंकि हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तो इनसे बच जाएंगे, लेकिन ये प्रमाद रूपी अपराध बड़ा खतरनाक है। क्योंकि मन अभी वश में कहाँ है, क्या मन हमारे वश में आ गया है? तो ये वही बोल रहे हैं कि हरिनाम जप रहा है लेकिन मन कहीं और चले जा रहा है, तो उसको हम प्रमाद कहते हैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए। और नींद आए तो कोशिश करना चाहिए कि चल कर लें या जैसे हो, मतलब जब छोड़ना नहीं चाहिए। अगर नींद भी आ रही हो तो नींद भी आ रही तो भी आप जपिए उस स्थिति में। हरिनाम की महिमा को जानते हुए भी हरिनाम न करना तथा मैं और मेरा की आसक्ति से संसार में लिप्त रहना। तो एक नाम अपराध क्या है कि इतनी हरिनाम की अगाध महिमा को श्रवण करने के बाद भी मैं और मेरा की आसक्ति को व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है, अपने शरीर से पहचान को नहीं छोड़ रहा है और संसारिक कार्यों में ही लिप्त है, तो ये भी एक नाम अपराध है। समझ लो, हरिनाम ना करना भी एक नाम अपराध है। तो इसलिए इसको हरिनाम जो है हरिनाम को स्वीकार करना चाहिए और इन 10 अपराधों से बचते हुए हमको हरिनाम का जप करना चाहिए। ठीक है, किसी वक्त कुछ इन अपराधों में से कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये 10 नाम अपराध से हमको बचते हुए जप करना होता है जिससे हमारी तीव्र प्रगति हो। ठीक है, तो सभी भक्तों को सारे अपराध समझ आ गए कि कौन से अपराधों से बचना है हमको, है ना? सबको सब समझ आ रहा है? ठीक है, फिर हम आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अब हम आदि गोपी माता जी कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ माता जी, आप पूछ सकते हो। माता जी, मैंने ऐसे कहा, जो आवाज लगा लगा के भौतिक बुद्धि लोग हैं वो निंदा करते हैं भक्तों की, तो उनसे कैसे बचे, उनको क्या बोल के बचे? अच्छा, भौतिकतावादी लोग जो भक्तों की निंदा करते हैं उससे कैसे बचा जाए, ये बोल रहे हो ना आप? यही प्रश्न है ना माता जी आपका? जी जी माता जी। हाँ, पहली बात ऐसा है कि निंदा बहुत हो रही है तो इसमें ना निंदा का एक लाभ ये होता है कि यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है, अगर आप उसको सहन कर लें तो आपके प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं उससे। तो जो कष्ट आपको भोगना था इस जीवन में, वो व्यक्ति उसको नष्ट कर रहा है तो आपका मित्र हुआ ना। तो सबसे बेस्ट होता है कोई निंदा करे उसको आप सहन कर जाओ, ऐसे करके आपके प्रारब्ध जो है वो नष्ट हो जाते हैं इससे। ठीक है, ये सबसे अच्छा उपाय है शास्त्र का। और दूसरा, अगर आप बहस करोगे तब आपका दिमाग और खराब होगा, तो बहस करना भी फायदेमंद नहीं है कि नहीं है? तो उस स्थिति में मौन ही रहना सबसे अच्छा उपाय है कि आप मौन रहो और उस तरफ ध्यान ना दो। जैसे इसमें आपको बताया गया था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तब अनेक अड़चन तो आती ही हैं,
लेकिन भक्त को तरोरपि सहिष्णुना होना चाहिए। ये बोला गया ना कि अड़चने तो आएंगी लेकिन वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। तो इसका अभ्यास करें जहां तक हो सकता है माता जी, मैं तो यही कहूंगी आपसे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे अच्छा कृष्णा माता प्रश्न था माता जी। ठीक है, मुझे लगता है बाकी सबको 10 अपराध क्लियर हो गए हैं, उनसे बचना है। ठीक है, तो फिर हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सभी लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिएगा, हम साथ में करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।